जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रत्यास्था किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं प्रत्यास्था आखिर है क्या चीज़। नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि जब कोई स्प्रिंग होती है, जैसे मान लो सपोज दैट इज स्प्रिंग है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब इधर इधर की ओर फोर्स लगाते हैं, इधर की ओर खींचते हैं, तो देखते हैं कि ये स्प्रिंग क्या होती है, खिंच जाती है, अर्थात स्प्रिंग कुछ ऐसा हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं इस जो यहाँ पे बल लगा रहा जैसे छोड़ता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि स्प्रिंग जो होती है वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में फिर आ जाती है। फिर उसके बाद मैं इसको खींचता हूँ, फिर फैलती है, फिर छोड़ देता हूँ तो फिर वापस आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा गुण है जो इसको अपने पुराने अवस्था में लाने का प्रयत्न कर दे, अर्थात वो लाने में सक्षम हो जा रहा है। तो इसी गुण का नाम है प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था का मतलब ये होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल अर्थात बाहर से कोई बल लगा के खींचे और खींचे जैसे उस बाहरी बल को हटा दें तो वो वस्तु पुरानी अपनी अवस्था में आ जाए, तो इसी घटना या इसी गुण को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था। नॉर्मली प्रत्यास्था हम लोग स्प्रिंग में या रबड़ में भी देखते हैं। जैसे नॉर्मली हम बात करें रबड़ की, तो जो रबड़ होते हैं वो जब उसको हम लोग खींचते हैं, तानते हैं, तानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं वो फैल जाता है। उसके बाद जैसे उसको छोड़ते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो अगर कोई वस्तु ऐसा गुण रखता है तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तु, और ये जिस गुण से ऐसा हो रहा है इस गुण का नाम है प्रत्यास्था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रत्यास्था क्या चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नॉर्मली कोई पूछे प्रत्यास्था की परिभाषा बताइए, तो प्रत्यास्था की परिभाषा ये है कि जब किसी वस्तु पे बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु का आकार आयतन, या कह सकते हैं आकार और आयतन दोनों में परिवर्तन होता है, लेकिन जैसे उस वस्तु से बल को हटाया जाता है तो वह वस्तु अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। इसी घटना का नाम है प्रत्यास्था। अब आते हैं, देखिए प्रत्यास्था में हम लोग बात करेंगे दो चीज़ और। पहले हम लोग समझेंगे कि प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या है, और फिर दूसरा नंबर समझेंगे अप्रत्यास्थ वस्तुएं क्या हैं। देखिए जो अप्रत्यास्थ वस्तुएं, इन्हीं को हम लोग प्लास्टिक वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं। तो आइए समझते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या है। देखिए प्रत्यास्थ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें प्रत्यास्था का गुण होगा, अर्थात कहने का मतलब उस पर बाहरी बल लगाएंगे तो वो खिंच जाएगा और छोड़ देंगे तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे प्रत्यास्थ वस्तुएं। एग्जाम्पल में जैसे नॉर्मली आ जाता है स्प्रिंग और रबड़ की डोरी। देखिए जो स्प्रिंग होती है जब उसको हम लोग खींचते हैं तो वो खिंच जाएगा, लेकिन जैसे छोड़ते तो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। उसी तरह रबड़ भी होता है। रबड़ को क्या करते हैं, खींचते हैं तो फैल जाता है, और जैसे छोड़ते हैं तो वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो अगर ऐसा गुण कोई वस्तु रखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं। अब बात समझते हैं कि अप्रत्यास्थ वस्तुएं और प्लास्टिक वस्तुएं किससे कहते हैं। देखिए ये जो अप्रत्यास्थ वस्तुएं और जो प्लास्टिक वस्तुएं होती है, ये जस्ट अपोजिट इनका होता है। इनमें क्या होता था, खींचने से खिंचा जाता था और छोड़ने से वापस आ जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर इसमें हम किसी वस्तु को खींचेंगे या फिर उस पर बल लगाएंगे तो उसके आकार और आयतन में परिवर्तन होगा, लेकिन जब बल हटाएंगे तो वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आएगा। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऐसे वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे अप्रत्यास्थ वस्तुएं या फिर प्लास्टिक वस्तुएं। एग्जाम्पल में जैसे आता है मोम हो गया, गीली मिट्टी हो गई, और शीशा कांच हो गया। अगर हम लोग मोम में अगर हम बाहरी बल लगाते देखते हैं वो टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाता है। उसी तरह जो गीली मिट्टी होती है, अगर गीली मिट्टी को हम तोड़ देते हैं तो देखते हैं वो टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाता है, लेकिन अगर उस फिर ऐसे अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता है। उसी तरह कांच होता है। कांच पे हम लोग जब बाहर से बल लगाते हैं तो देखते हैं वो टूट जाता है, फिर वो अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाता है। तो जो भी वस्तुएं अगर इस तरह का व्यवहार रखती हैं, अगर उस पर हम बल लगाएं वो उनके आकार और आयतन में परिवर्तन हो जाए, लेकिन जैसे बल हटाएं तो उसमें मतलब वो पुरानी अवस्था में ना आ पाएँ, तो उन वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक वस्तुएं या फिर अप्रत्यास्थ वस्तुएं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये दोनों पॉइंट आप सबको समझ में आएगा। 3 पॉइंट। पहला नंबर प्रत्यास्था क्या है, प्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं, और अप्रत्यास्थ वस्तुएं किसे कहते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।